हेलो वैन, जय हिंद एवरीवन। आज हम इंग्लिश की ये बुक है, ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैब्युलरी। सो इसको करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडियम्स, फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग, होमोनिम्स, होमोफोन्स, फ्रेजल वर्ब्स, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, द हिंदू वोकैब प्लस फ्रेज। एक ना ये एस्पेक्ट और देखेंगे अपन कि जो द हिंदू वाला न्यूज़पेपर है, अब ये मेरे पास द हिंदू वाला ही न्यूज़पेपर है साइड में, इसको ओपन करके, ये भी 4 तारीख का है, कल का। सो देखते हैं इसे मतलब किस तरीके से, क्या मतलब इसमें से वोकैब निकलती है, क्या क्या फ्रेजेस होते हैं जो यूज़ करते हैं। मैंने अभी रिसेंटली द इंडियन एक्सप्रेस वाले जो न्यूज़पेपर था, उसमें एक फ्रेज़ था, द लायंस टेम्ड। सो वो जब मैंने सर्च किया, मतलब मेरे को इतना आइडिया नहीं था उसके बारे में, तो मतलब सर्कस का शिकारी, मतलब सर्कस में ट्रेन किया हुआ जो शेर होता है वो। तो मतलब ऐसे ऐसे जो फ्रेजेस होते हैं जो न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा आपके नॉलेजफुल एंड वैल्यूएबल होते हैं, सो एक बार उनको भी देखने का ट्राई करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। सो एक बार जो द हिंदू वाला न्यूज़पेपर है, इसको पूरा डिकोड एंड कैसे क्या चीज़ें होती हैं, सो उस पर पूरा काम करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें, बहुत मोटी और बहुत बड़ी बुक है। सो हम इसमें से जस्ट बेसिकली जो इम्पोर्टेंट इसमें से हाईलाइट करके मैं आपको दिखा भी दूँगी। सो बस केवल उन्हीं पर फोकस करेंगे मेनली, जो काफ़ी बार रिपीट हुआ है, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है उसके बारे में। ठीक है, ये देन इस ब्लैक बुक का मैं पहले कभी सुनी थी, फिर ब्लैक बुक कैसे, ये अभी एक स्टूडेंट की थी यहाँ पे, सो उन्होंने दी कि ठीक है मैम आप ले लेना एक बार। सो मैंने ये ट्राई करने के लिए ली एक बार अभी कि कैसे क्या कंटेंट इसमें, क्या क्या चीज़ें हैं। ओके, काफ़ी अच्छा है यार। बेसिकली जो एसएससी के लिए प्रिपरेशन करते हैं, टू वास्ट थिंग्स, एंड निखिल गुप्ता जो सर है उनकी है ये। तो इसको बेसिकली जो इंडेक्स एंड सारी चीज़ें हैं वो क्या क्या है। पार्ट 1 में है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, देन नेक्स्ट में है इडियम एंड फ्रेज, सिनोनिम, एंटोनिम, यहाँ पर होमोनिम्स एंड होमोफोन्स, स्पेलिंग। सॉरी। सेक्शन 2 में है वोकैब बूस्टर्स, बाद में अपेंडिक्स, स्पेशल वर्ड्स है कुछ इस तरीके से। ये है इस तरीके से। ये न्यू एडिशन में क्या क्या एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड ऑन की गई। जब भी कोई बुक का नया एडिशन आता है तो उसमें क्या क्या ऐड ऑन है, देन ये मेंशन ज़रूर करते हैं। लक्ष्मीकांत के एडिशन देखे 7th अभी जो रिलीज हुई थी। ओके, सो इट इज़ द बुक एंड कैसे यूज़ करते हैं ये भी आपको पूरा गाइड किया गया है यहाँ पे। ओके, आप बूस्टर से रीड आउट कर लेते हैं फास्टली। हाउ टू यूज़ दिस बुक, ब्रॉड दिस बुक बट स्टिल कन्फ्यूज हाउ टू यूज़ इट, डोंट वरी, आई एम हेयर टू हेल्प यू। फर्स्ट thing first, trust this book for your vocabulary journey. Many top rankers including AR White have used this book and cracked CGL and various other SSC exams. All you need to do is dive into its pages with dedication. Okay, one of main objectives of compiling this book was to provide all vocabularies asked by SSC and other relevant competitive exams. Hence, I have added all the new vocabulary asked in SSC exams till April 2024, along with other relevant exams. बेसिकली जो आपको जो फोकस होना चाहिए वो चीज़ों को लर्न करने की, जो आपकी कैपेसिटी है उसको डे बाई डे इंक्रीज़ करना। चाहे कुछ हो रहा हो नहीं हो रहा हो, बट स्टिल यू हैव टू अगेन एंड अगेन, यू हैव टू जस्ट पुट योर सेल्फ इन टू दिस लूप। जब आप सीखने के स्लूप में पहुंच जाएंगे तो आप चीज़ों को आइडेंटिफाई एंड उनको किस तरीके से आपने बेटर तरीके से सर्वाइव सस्टेन करना है, सो आप सीख पाएंगे। सेक्शन 1, दिस सेक्शन इज़ योर गोल्डन टिकट स्पेशली फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम एस्पिरेंट। अराउंड 80 to 85% of the question इन SSC एग्जाम्स कम फ्रॉम दिस पार्ट ओनली।
chapters E1, B1, C1, C3, C6 and even these chapters offer a master list of all vocabulary asked in SSC exams. Chapter E2, B2, C2, C4, C7 and E2 perfect for last month revision. Okay, इस तरीके से मतलब ये सारे दी गई है कि कौन कौन से किस किस चीज़ रखे थे, क्या क्या रेलेवेंट है और आपको इस बुक को कैसे क्या यूज़ करना है बेसिकली. ठीक है, ये फ्रेजल वर्ड एंड कैसे क्या क्या है, कितने सारे वर्ड्स हैं. ठीक है, लेट्स सी. पार्ट ए 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये. ठीक है, इस तरीके से अभी हम स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली. ठीक है, one word substitution asked in SSC exams. All OWS ask in one word substitution, यानी कि OWS इसकी फुल फॉर्म ही बना दी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. ये A1 दे रखे इस तरीके से. देखो इसमें आप देख पा रहे होंगे जैसे 5 है, 5 को थोड़ा हाईलाइट कर रखा है बाकी से और उस पर स्टार भी मार्क्ड है. सो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट है हम केवल उसी पर भी फोकस करते हुए फास्टली कवर अप करेंगे ताकि वीडियो भी शॉर्ट रहे एंड हम चीज़ों को लर्न भी बेटरली कर पाएँ. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. अभी हम थोड़ा सीख रहे हैं एज अ बेसिक किस तरीके से क्या होता है. वो चीज़ें ऊपर नीचे हो सकते हैं, हमेशा होते हैं, बट स्टिल वी हैव टू ट्राई टू इम्प्रूव आवर सेल्फ एंड एवरीबडी इज ट्राइंग, सो लेट्स वी ट्राइंग. ओके, सो सबसे पहला इसमें वर्ड दे रखा है टू गिव अप वंस अथॉरिटी और थ्रोन, दैट्स कॉल्ड एब्डिकेट. अपना पद या दावा छोड़ देना. वंस अथॉरिटी, अपना पद छोड़ देना. ओके, सो इट्स व्हाट इज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन? एब्डिकेट. ओके, नेक्स्ट इज डेविएशन फ्रॉम द राइट कोर्स, दैट्स कॉल्ड एबरेशन. एबेरेशन, सॉरी, एबेरेशन असामान्यता. राइट कोर्स, एबेरेशन. ओके, फॉर्मल. नेक्स्ट है प्लीज़ आप थोड़ा इस चीज़ को माइंड में, क्योंकि मैं नेक्स्ट बार बार इसको रिपीट नहीं कर पाऊँगी. सो जैसे कुछ नया वर्ड स्टार्ट हो, जैसे हिंदी के बाद, सो नेक्स्ट वर्ड स्टार्ट हो जाता है. सो यू हैव टू रेडी फॉर दिस. ओके, लेट्स स्टार्ट. फॉर्मली पुट एन एंड टू अ सिस्टम, प्रैक्टिस और इंस्टीट्यूशन दैट कॉल एबॉलिश. किसी रिवाज या स्थापित नियम का अंत करना, दैट्स कॉल्ड एबॉलिश. ओके, द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स, नेटिव्स ऑफ अ कंट्री, एबोरिजिन्स, किसी देश के मूल निवासी. टू शॉर्टन अ पीस ऑफ राइटिंग विदाउट लूजिंग द सेंस, दैट्स कॉल्ड अब्रिज. छोटा कर देना, अब्रिज. ओके, अब्रिज. टू इंक्रीज द स्पीड, दैट्स कॉल्ड एक्सिलरेट. गति बढ़ाना. अ पर्सन हु हेल्प्स अनदर टू कमिट अ क्राइम और टू डू समथिंग मोरली रॉन्ग, अ पार्टनर इन क्राइम, दैट्स कॉल्ड अकम्प्लाइज. अकम्प्लाइज, सह अपराधी. अकम्प्लाइज. अ पर्सन हुज प्रोफेशन इज टू कीप अकाउंट्स, दैट्स कॉल्ड अकाउंटेंट. मुनीम या लेखपाल. भाई सब लेखपाल की भर्तियों में जो ये इसका जो पद आया, जैसे आईमिटो से 2013, हाँ के अराउंड आया था ये. इसका जो काम है वो तो एक ठीक है, मतलब इस पद को लेकर काफ़ी बार विवाद हो चुके हैं. द डिस्प्यूट्स वर कट. नेक्स्ट स्टार्ट. To decide and state officially in court that somebody is not guilty of a crime, that's called acquit. Acquit, बरी या दोष मुक्त कर देना. Next is a person, maybe it is visible. Okay, a person who is physically dependent on a substance, harmful drugs, addict. Okay, nashedi. Believe in and follow the practices of adhere, पालन करना. Make impure by adding inferior substances, that is
अडल्टरेट, मिलावट करना, अडल्टरेट, अडल्ट्रेशन, इस तरीके से वर्ड्स हम यूज़ नहीं करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। विलिंग टू टेक रिस्क एंड ट्राई न्यू आइडियाज, एडवेंचरस, साहसिक। A person who supports or speaks in favor of something, advocate, वकील, अधिवक्ता। Concerned with beauty or the appreciation of beauty, that's called aesthetics, सौंदर्य संबंधी। Always ready to attack or queer, aggressive, आक्रामक। Extreme mental or physical suffering, a blank book, agony, कष्ट। एक्सट्रीम मेंटल और फिजिकल सफरिंग। नेक्स्ट था, आप इन बाकी सभी को भी रीड कर सकते हैं जिससे थोड़ा बहुत विजिबल होगा इस तरीके से। अभी हम केवल जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को लेकर चल रहे हैं। इसमें 100 तक कर लेते हैं, देखते प्रश्न कितने आते हैं। अ पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, different from what you are used to, a fictional being from another world, that's called alien, अजनबी, विदेशी, अन्य ग्रह का प्राणी। the money paid to former wife, husband or partner when the marriage is ended, that's called alimony, छोड़े हुए साथी के लिए गुजारा भत्ता। जैसे धनश्री ने अभी यूवी चार, भाई सब क्या मस्त प्लेयर है, स्पिनर क्या स्पिनर है भाई। बट उनकी जो मैरिज एंड हुआ था उन्होंने धनश्री को मे बी 4 करोड़ की जो एलिमनी है वो दी है। ठीक है यार, कैसे कैसे पीपल लोग होते हैं यार, कैसे कैसे पीपल होते हैं। नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट अपन। वर्ड्स दैट बिगिन विद द सेम लेटर, सिलेबल और साउंड, repetition of an initial sound in 2 or more words of a line, that's called alliteration, अनुप्रास अलंकार, जिसमें अगेन एंड अगेन रिपीटेशन एंड सेम लेटर वही आता है। सो a publication containing astronomical or meteorological annual calendar that contains important dates and time, that's called almanac, panchang, oh my god। a table or flat surface where offering are made to a deity, altar, 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 altar। जैसे कई बार ना होमोफोन्स उसमें साउंड आएगी, अल्टर मतलब इस तरीके से TER लग गया, चीज़ें डिफरेंट होती है। तो हम कई बार उसको हमें ना बार बार प्रैक्टिस के थ्रू ही चीज़ें हमारी क्लियर हो सकती है। इस तरीके से वह स्थान जहाँ भगवान पर चढ़ाने वाली सामग्रियाँ रखी जाती है। द हाइट अबव सी लेवल, दैट्स कॉल्ड एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड। वन हु plays for pleasure rather than a profession, a person who is neither well experienced nor professional, a non-professional who is inept or at a particular activity, that's called amateur, शौकीन व्यक्ति, अनुभवहीन। a diplomatic representative in another country, that's called ambassador, राजदूत, राजदूत, राजनयिक, इस तरीके से जो वर्ड्स है उनको कर सकते हैं। केपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन एदर ऑफ 2 or more possible senses and therefore not definite, ambiguous, ambiguous, 2 or more possible senses, संदिग्धार्थी, अस्पष्ट, दैट्स कॉल्ड ambiguous। ये इसमें आप देखो पीछे NEDJ यानी कि नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए हैं इस तरीके से। readily reacting to suggestion and influence, willing to be guided or controlled, that's called amenable, आज्ञाकारी, amenable। someone who is friendly and good natured, amicable, मैत्रीपूर्ण, सौहार्दपूर्ण। a partial or total loss of memory, amnesia, भूलने की बीमारी। detailed examination of something complex, analysis, विश्लेषण। a situation in a country, an organization, etc., in which there is no government order and control, that's called anarchy, अव्यवस्था, अराजकता।
a person who presents a radio television program that's called anchor रेडियो टेलीविज़न कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाला। हमारी आज तक की सबसे ज़्यादा चर्चित एंड फेमस फेस अंजना मैडम, उन्होंने जो हमारे क्या बोलते हैं कोचिंग इंडस्ट्रीज़ के जो टीचर्स है, यूट्यूब टीचर्स उन्हें तो कोडिका कहा है। सो इस तरीके से यार टीचर्स का अपमान करना, मतलब उनके बारे में इस तरीके से बातें करना, जो मीडिया है उसे हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। तो मतलब इस तरीके से अगर वह अपना जो दायित्व पूर्ण तरीके से नहीं करेगा तो ठीक है, मतलब जो चीज़ें चल रही है ये लिटरली जब मैं बचपन में देखती थी न्यूज़ को, ठीक है उस टाइम इतना समझ रहे थे, ये भी कुछ भी देख लिया चल। मतलब अब तो ऐसा हो गया कि न्यूज़ तो पूछें, अखबार ही उससे बहुत ज़्यादा बेटर है भाई। अखबार भी ठीक है, उसमें भी एडवर्टीजमेंट्स वो होता है ना कि जो सत्तारूढ़ जो पार्टी प्रेजेंट टाइम में है गवर्नमेंट बना रही, जिसकी गवर्नमेंट है, उसका इन्फ्लुएंस रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। आप हर एक चीज़ पर उसका होल्ड देखेंगे तो वो चीज़ है इसकी। इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि कोई भी इतना ज़्यादा हावी ना हो, ताकि सिस्टम को रन करने में चीज़ें ईजी हो। लेट्स सी क्या होता है। बिलोंगिंग टू लॉन्ग पास्ट एंशिएंट, प्राचीन, टू डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, annihilate, विनाश करना, the date on which an event happened in some previous year, that's called anniversary, सालगिरह। हम सालगिरह को केवल शादी से जोड़ते हैं यार, इसमें कहा गया कि कोई भी प्रीवियस इवेंट हुआ जो, ठीक है। डिपार्चर फ्रॉम कॉमन रूम, एनोमली, विसंगति, whose names are not known, and unknown author, anonymous, बेनाम, गुमनाम, ठीक है। चलो सो हमने इम्पोर्टेंट अपना 100 तक तो कर लिया है। अभी बाकी ना आपको देखो इसमें जो भी सारे अभी थोड़े बहुत तो विजिबल होंगे इस तरीके से। सो आप इनको बाकी को करने का ट्राई करें। और मैं आपको जस्ट एक बारी सजेशन, क्योंकि एज अ बिगनर, एज अ चीज़ें जब हम स्टार्ट करते हैं ना तो कुछ बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे होते हैं हमारे माइंड में कि यार ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, ऐसे करनी चाहिए। अब एक चीज़ ये है कि आप ना जो वन वर्ड सजेशन या कुछ भी चीज़ें हो उसको आप खुद से रिलेट करके, यार अच्छा मैं इसके कंटेक्स्ट में खुद से क्या एग्जांपल दे सकते हो, या मैं इस चीज़ को किससे लिंक कर पा रही हूँ जिससे कि मेरे को ये याद रहे। अच्छा यार मैंने उस टाइम पे ये पढ़ के ये क्या था, अच्छा एलिमनी, ये ओके, एलिमनी क्या होती है ये, ओके, अच्छा ये जो दैन उसको आफ्टर दी डिवोर्स जो मनी एंड वो दिया था उसका। तो इस तरीके से आप खुद की जो चीज़ें हैं उनको रिवाइड करके कि हाँ यार किस तरीके से मैं इसको याद कर पा रही हूँ, किस तरीके से मैं इस चीज़ को लिख पा रही हूँ, एंड द ब्रेन स्ट्रॉमिंग, एंड उसको बार बार याद करने की जो आपकी रिपीटेशन है। मेन चीज़ इज़ कंसिस्टेंसी, एंड आप उस चीज़ को जितना ज़्यादा ग्रैब करने की और उसका वास्ट सोचने की कोशिश करेंगे वो आपके माइंड में लंबे टाइम तक सस्टेन हो पाएगी। सो लेट्स स्टार्ट एंड विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके, चलिए, जय हिंद एवरीवन।